हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिंपल और इजी टॉपिक स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर का स्क्वायर रूट निकालना तुम बहुत ही जूनियर क्लास में सीखे हो। 49 का 7 होता है, 144 का 12 होता है। वो रियल नंबर का स्क्वायर रूट था। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहला पॉइंट बताने जा रही हूँ कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। पॉइंट नंबर 1, रियल नंबर का स्क्वायर रूट रियल नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। एक और बात बोल रही हूँ, जब बच्चे थ्योरी कॉपी करेंगे एक पेज छोड़ के, अभी जस्ट मैंने एक पेज भेजा है इसकी थ्योरी बढ़िया से लिखने के लिए। हम तो बताएंगे कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, तो जब थ्योरी लिखेंगे तो एक पेज छोड़ के लिखेंगे, घर जाके वो एक पेज फ़ोन से देख के लिख लेंगे। अभी फ़ोन में भेज दिया है, अब सुनना है। जो भेजा है वो नहीं भी देखेंगे चलेगा, क्योंकि समझ तो अभी पूरा का पूरा जाएंगे। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। एक सेकेंड पॉइंट, अगर कोई कह रहा है अगर इसका स्क्वायर रूट ऐसा है तो इसका पूछा जाए। फिर से बोल रही हूँ, एक बार सुन लेना, हमेशा के लिए सेट हो जाएगा। अगर प्लस है तो आंसर में प्लस आएगा, अगर माइनस है तो आंसर में माइनस आएगा। क्लियर हो गया? अगर प्लस होगा तो आंसर में प्लस आएगा, माइनस होगा तो आंसर में माइनस आएगा। पहला क्वेश्चन मैं 20 लाइन में बताऊंगी, उसके बाद से सारे क्वेश्चन एक एक लाइन में बताऊंगी। पहला क्वेश्चन मेथड से सिखाऊंगी। अगर स्कूल एग्ज़ाम में पूछ दिया गया 4 मार्क्स में या 6 मार्क्स में तो 20 लाइन में करना है। अगर एनडीए या आईआईटी जेई में, जैसे एक क्वेश्चन मैंने जेई का लिया है, अगर आईआईटी में पूछा जाएगा तो हम लोग 20 लाइन में करेंगे तो बुद्धू बन जाएंगे। उसके लिए एक लाइन में सिखाऊंगी। पहला क्वेश्चन मैं करने जा रही हूँ पेज 15, क्वेश्चन नंबर 37। पेज 15, क्वेश्चन नंबर 37। पहला क्वेश्चन मेथड से करने जा रही हूँ। क्वेश्चन है हमारा, रूट अंडर 3 - 4 आयोटा क्या होगा? सुनते जाना। यह एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, यह एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्योंकि माइनस है इसलिए मैंने भी माइनस ले लिया। अगर प्लस होता तो मैं प्लस लेती। अब कोई कहीं से एक्स और वाई बता दे, मेरा काम हो जाए। मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर रही हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर रही हूँ। ये 3 - 4 आयोटा और इसका स्क्वायर कर रही हूँ। 3 - 4 आयोटा, a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अभी रुकना है अभी। प्लस b में आयोटा भी था, आयोटा का स्क्वायर की तो ऐसा हो गया। b में आयोटा y था, b का स्क्वायर की तो आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर आ गया। आयोटा स्क्वायर के जगह -1 हो गया। 2ab। अब मैं रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट कर रही हूँ। इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। इधर रियल है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इधर इमेजिनरी है 2xy के जगह 4। तुम अपने बच्चा में एक फॉर्मूला पढ़े थे, कौन सा फॉर्मूला?
ए प्लस बी बराबर रूट अंडर ए माइनस बी का होल स्क्वायर 4ab पढ़े थे। ए के जगह एक्स स्क्वायर, बी के जगह वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब रख रही हूँ, ये और ये दोनों हमें मालूम है, यहाँ मैं रखने जा रही हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ये 2xy का होल स्क्वायर है और 2xy 4 पता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 5 आ गया। मेरा एक ही गोल था x और y निकालना। 2 और 3 एक बार जोड़ूंगी तो x निकलेगा, माइनस करूंगी तो y निकलेगा। मैं क्या कर रही हूँ, इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 कर रही हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 3 आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 5 आ गया। मैंने दोनों को जोड़ दिया। क्या आ गया दोनों जोड़ने से? जैसे ही दोनों जोड़ूंगी 2x स्क्वायर 8 आ गया, x स्क्वायर 4 आ गया, x की वैल्यू प्लस माइनस 2 आ गया। अब मैं दोनों को माइनस करने जा रही हूँ। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3 माइनस 2 कर लेती हूँ। 3 था ऐसा और 2 है ऐसा, मैंने माइनस कर लिया। 2y स्क्वायर की वैल्यू 2, y स्क्वायर की वैल्यू 1 और इस y की वैल्यू प्लस माइनस 1। क्लियर हो गया? अब मुझे तो इक्वेशन 1 को देखना है, फ्रॉम 1 देख लो। रूट अंडर 3 माइनस 4 आयोटा, इसकी वैल्यू है x माइनस आयोटा y, x की वैल्यू प्लस माइनस 2 ले लिया, माइनस आयोटा प्लस माइनस बाहर कर दिया, यहाँ 1 बच गया। कोई ऑप्शन है? चेक करो। इसी क्वेश्चन को एक लाइन में सिखाने जा रही हूँ अब, यानी कि शॉर्टकट। हमारा शॉर्टकट कहता है रूट जेड बराबर प्लस माइनस मॉड जेड प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड बाई 2। अगर इस जेड में प्लस रहेगा तो यहाँ प्लस डालूंगी, माइनस रहेगा तो माइनस डालूंगी। मॉड जेड माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड बाई 2। इसी शॉर्टकट को सबसे पहले इसी क्वेश्चन में यूज करती हूँ। 37 रूट अंडर दिस वन। अभी सुनना, मैंने मान लिया जेड। मुझे शॉर्टकट लगाने के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता है। किन किन चीज़ों की? मॉड जेड और रियल पार्ट ऑफ जेड की। मॉड जेड क्या है? 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। रियल पार्ट ऑफ जेड, रियल मतलब फ्री फ्रॉम आयोटा, आयोटा से फ्री। रूट अंडर दिस वन की वैल्यू प्लस माइनस मॉड जेड रियल पार्ट ऑफ जेड। क्वेश्चन में माइनस है इसलिए यहाँ माइनस देना होगा। आयोटा 5 माइनस 3 अपॉन 2। धीरे धीरे 5 प्लस 3 बाई 2 रूट 4। 5 माइनस 3 बाई 2 का रूट अंडर। क्या आ गया? अब मैं बताऊं कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया। मैंने जो तुमको फोटोज़ भेजे हैं अभी, उसमें 20 लाइन में यही किया है। तो 20 लाइन किया क्या है? सेम टू सेम ये। यहाँ मैंने लिखा x प्लस आयोटा वाई, यहाँ लिखा a प्लस आयोटा b, और एकदम यही काम करती चली गई सारा।
ये एग्जैक्टली करती चली गई, x की वैल्यू इतना बड़ा आ गया और इस y की वैल्यू इतना बड़ा आ गया। अगर तुम्हारे स्कूल एग्ज़ाम में या कॉलेज एग्ज़ाम में, सब्जेक्टिव एग्ज़ाम में पूछता है तो इस एक लाइन से तुम्हें मार्क्स नहीं मिलेंगे 4। यू मस्ट हैव टू गो थ्रू दिस वन। बट इफ़ यू आर appearing फॉर एनी ऑब्जेक्टिव कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देन यू मस्ट हैव टू ऑप्ट दिस वन। ये भी तो मैं तुमको समझाने के लिए लिखी हूँ, हमें तो डायरेक्ट ये पता है कि लिखना है। क्लियर है? अब क्वेश्चन करते हैं और एक दो। जैसे 38 में मुझे लगता है क्वेश्चन में करेक्शन है, तुम अभी मत करना, आंसर निकालने के बाद करेक्शन करेंगे। मेरे अनुसार ये ऐसा पूछ रहा है, तो पहले करके देख लेते हैं। क्या इस माइनस आयोटा को ऐसे बोलेंगे? समझ लो। और ये मान लेते हैं ये जेड है। क्या तुम मैग्नीट्यूड ऑफ जेड निकालना जानते हो? रियल पार्ट का स्क्वायर, आयोटा का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, ये 1 आ गया, यानी 1 आ गया। क्या तुम रियल पार्ट ऑफ जेड बताओगे? रियल, आयोटा मतलब इमेजिनरी, 0 है रियल पार्ट। और अब मैं फॉर्मूले लगाने जा रही हूँ, √(-1) मॉड जेड प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड बाई 2। प्लस लिखूं या माइनस? प्लस लिखूं या माइनस? विकास क्या लिखूं? क्यों क्यों लिखूं माइनस? मेरा सवाल बीच में क्या लिखना है? सुंदरम क्या लिखूं? क्यों प्लस लिखूं? उसके बगल वाला बच्चा, तुम लोग पढ़ते ही नहीं, सुनते ही नहीं। मैंने 10 बार बोला था, मैं जब शुरुआत की थी ये टॉपिक तो बोला था कि 1 मिनट सुन लेना, ब्रेन में सेट कर लेना, सिर्फ 1 मिनट सुनना था मात्र। वो 1 मिनट नहीं सुने, इसका मतलब तुम पढ़ना ही नहीं चाहते। वो सारे बच्चे, अब मैं सिखा रही हूँ दोबारा। अगर क्वेश्चन में प्लस है तो मैं प्लस लिखूंगी, अगर क्वेश्चन में माइनस है तो माइनस लिखूंगी। अब समझ में आ गया सबको? हमारे इस क्वेश्चन में प्लस रहेगा तो मैं प्लस लिखूंगी, इस क्वेश्चन में माइनस रहेगा तो मैं माइनस लिखूंगी। इस क्वेश्चन में माइनस था इसलिए मैंने माइनस दिया, इस क्वेश्चन में माइनस है इसलिए मुझे माइनस देना होगा। अभी सुनना है। अब वैल्यू पुट कर रही हूं, √(-) आयोटा क्या है? मॉड जेड क्या है? रियल पार्ट ऑफ जेड, 1 - 0। √1 तो 1 ही हुआ, √2 को बाहर कर लेती हूँ। कौन सा ऑप्शन मैच कर गया? क्वेश्चन में करेक्शन कर लेना, 1 लिखा है, आयोटा कर लेना। 40 तक में कोई और चाहते हो कि मैं बताऊं? देखो एक बार, चाहते हो कोई और मैं बताऊं? तो मैं अब एक ही बार बताऊंगी। जेई का 26 पेज नंबर, जैसे ये बच्चा डाल रखा है 21, अगर तुमने पेज नंबर नहीं डाला खुद से तो जेई लेवल का 26, जेईई लेवल का 26 नंबर। आईआईटी 2020 का क्वेश्चन है 3 + 2 √(54) हाफ 3 - 2 √(54) का हाफ। पहले मैं ट्रिक से समझाती हूँ, अगर हमारे बच्चे नहीं समझ पाएंगे तो मैं फिर 4 लाइन ज़्यादा लिख के समझाऊंगी। पहले डायरेक्ट समझाती हूँ। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ऐसा मतलब रूट लेना है। जब मैं इसका रूट लूँगी तो ये a + आयोटा, पहले इसको अरेंज ही कर लेते हैं,
ठीक है, इसका मतलब ये रूट -1 रूट 54। रूट 54 क्या हुआ? 3√6। तो 3 2 जा 6√6 आयोटा, 3 - 6√6 आयोटा। अब सुनना, यह एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका स्क्वायर रूट हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। अगर अंदर प्लस है तो प्लस आएगा, अगर अंदर माइनस है तो माइनस आएगा। क्योंकि बीच में माइनस है इसलिए यह कट गया। आयोटा प्लस आयोटा 2 आयोटा y आएगा, y आएगा मतलब ये पार्ट आएगा। इसका मतलब 2 आयोटा मॉड z रियल पार्ट ऑफ z बाई 2। मॉड z, इसका मॉड क्या आएगा? इसका स्क्वायर 9, 36 × 6 216, 216 और 9 225 का रूट अंडर 15। रियल पार्ट ऑफ z क्या है? बाई 2। 15 - 3 क्या हुआ? 12 बाई 2 √6। कोई ऑप्शन है या नहीं? इमेजिनरी पार्ट पूछा है, यानी आयोटा का कोएफिशिएंट पूछा है। इसने कहा है इमेजिनरी पार्ट बताना है। अब भी नहीं आया, अब भी नहीं आया। तो a प्लस आयोटा b हो सकता है, एक मिनट देख लो, 26 का क्या है, 26 का c देख लिए ये क्या है। इसको थोड़ा लंबे मेथड से कर लेते हैं, तब डिसाइड कर लेंगे कि आंसर गलत है कि हम लोग गलत हैं। वैसे 99% चांस है हम ही लोग सही होंगे, फिर भी एक बार थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ा के कर लेते हैं। z बराबर मैंने मान लिया, लेट दिस वन की वैल्यू a प्लस आयोटा b, अंदर वाले को मैं z1 मान लेती हूँ। पहले मॉड z1 चाहिए, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, ये 9 और ये 216, ये आ गया 225 और 15। रियल पार्ट ऑफ z 3 आ गया। रूट z1 क्या आएगा? मॉड z रियल पार्ट ऑफ z, क्वेश्चन में प्लस है, मॉड z रियल पार्ट ऑफ z बाई 2। अब क्या होगा? रूट z1 रूट अंडर मॉड z 15 + 3 बाई 2 प्लस आयोटा 15 - 3 बाई 2, 15 + 3 18 बाई 2 9 का रूट, 15 - 3 12 बाई 2 आ गया। फ्रॉम 1 z बराबर 3 + 6 √6 आयोटा, 3 - 6 √6 आयोटा, इसका आ चुका 3 + आयोटा √6, इसका आ चुका 3 - आयोटा √6, प्लस माइनस सबसे बाहर, 3 + आयोटा √6, 3 - आयोटा √6, 2 आयोटा √6,
इसका इमेजिनरी पार्ट पूछा है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड की अगर बात कर लूँ, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड हो गया प्लस माइनस आयोटा, आयोटा का कोएफिशिएंट हमने पहले किया था तो प्लस 2√6 आया था, वो 100% सही था। और अभी हमने प्लस माइनस लगा दिया तो प्लस माइनस आया। क्योंकि ऑप्शन में माइनस वाला दे रखा है इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर प्लस वाला दिया होता सिर्फ तो प्लस वाला ही टिक करते, दोनों कभी नहीं दिया रहेगा। क्लियर हो गया? स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्लियर हो गया। इस किनारे मैंने HW लिख रखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी लिख रखा है और स्क्वायर रूट का भी कर दे रखा है। दोनों ही सिंपल और आसान था।